हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। एसएससी सीजीएल 2023 का फाइनली रिजल्ट आउट हो चुका है। ठीक है, तो इस वीडियो में कंप्लीट रिजल्ट को डिस्कस करेंगे। बहुत सारी चीजें जानने को हैं। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की जो वैकेंसी है वो बिल्कुल नील कर दी गई है, जीरो कर दी गई है, तो उसका कोई रिजल्ट नहीं आया है। यूजर डिपार्टमेंट ने अपनी वैकेंसी वापस ले ली है। तो ये बहुत दुख की बात है कि बहुत सारे लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि डबल ए बनेंगे, इस बार 2023 में कोई वैकेंसीज नहीं रही। 2022 के अंदर भी अगर मैं बात करूं, जिन लोगों का एग्जाम हुआ था उनकी अभी तक ज्वाइनिंग नहीं आई है। ठीक है, उस पर कोर्ट केस चल रहा है। उसके बारे में एक डिटेल वीडियो मुझे आज बनानी थी, आज नहीं बना पाया, मैं कल बनाऊंगा, जिसमें सारी चीजों को हम डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, फिलहाल हम रिजल्ट पे फोकस करते हैं। और अभी सीजीएल का रिजल्ट आ गया, तो एसएससी सीएचएसएल 2023 टीयर 2 के आंसर की भी एसएससी को जल्द से जल्द रिजल्ट डिक्लेयर कर देनी चाहिए और पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भी आउट करने चाहिए, जिससे कि बच्चे पोस्ट प्रेफरेंस भर पाए। अभी तक मैं भी सीएचएसएल के आंसर की पे इसलिए नहीं कुछ बोल रहा था, क्योंकि मैं चाह रहा था कि एक बार सीजीएल का रिजल्ट आ जाए तो जो सीजीएल वाले बच्चे हैं वो सीएचएसएल के पोस्ट प्रेफरेंस में पार्टिसिपेट ना करें, जिससे कि सीएचएसएल के सभी लोगों को जो मिल जाए, डिजर्विंग कैंडिडेट्स को। और इस बार ऐसा होगा भी, तो ये एक अच्छा स्टेप हुआ है यहाँ पे। अगर मैं बात करता हूँ एसएससी सीजीएल रिजल्ट की, तो जो आपका मेंस कराया गया था वो 26 और 27 तारीख को कराया गया था। आप सभी लोगों को इसके बारे में पता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो एक तो आपको पता है कि जो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 की इंडिविजुअल कट ऑफ अवेलेबल होती है। ठीक है, तो जब सेक्शन 1 और सेक्शन 2 की जो कंबाइंड कट ऑफ क्लियर कर लेता है, उसके बाद ही वो सेक्शन 3 यानी कि आपका कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट उसका इवेल्युएट होता है, उसकी टाइपिंग इवेल्युएट होती है। तो उसकी मिनिमम कट ऑफ इतनी रखी गई। ऑल्दो ये कट ऑफ किसी भी काम की नहीं होती, क्योंकि जिसके नंबर इसके आसपास होते हैं उसके वैसे भी फाइनल सिलेक्शन के कोई चांसेस नहीं होते। तो यहाँ पे 39,273 कैंडिडेट्स क्वालिफाई करें, जबकि टीयर 2 देने वाले हमारे पास 65,000 से ज्यादा एस्पिरेंट्स से 70,000 आसपास क्वालिफाई कराए गए थे। ठीक है, अब मैं इसके आगे बढ़ता हूं। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट की, कि उसकी कट ऑफ क्या रही है। ठीक है, जो सीपीटी पोस्ट थी, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट वाली, जिनका हुआ करता था पहले, जो उस तरीके की पोस्ट थी, उनके लिए कट ऑफ बिल्कुल पिछले साल जैसी ही रख दी। अनरिजर्व कैटेगरी की 27, अदर पीडब्ल्यूडी की 21, एक्स सर्विसमैन, ओएच, वीएच, इन सब की 21 है, ईडब्ल्यूएस की 24, ओबीसी की 24, एससी एसटी की 21, जो मैं आपको पहले वीडियो में ही मैंने बताया था कि लगभग पिछले साल जैसी एसएससी हर बार कट ऑफ रखेगा, इसमें बदलाव नहीं करेंगे। और बाकी सभी पोस्ट के लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स थे, जैसे यूआर के लिए 30% थे, ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 25% और अदर कैटेगरीज के 20%, वो वैसा ही रहा है। ठीक है, अगर टाइपिंग टेस्ट की अगर हम बात करें, तो टाइपिंग टेस्ट के लिए जो सीपीटी पोस्ट है उनके लिए परसेंटेज एरर इतना है, डीजीएसटी पोस्ट के लिए भी परसेंटेज एरर इतना है, और बाकी सारी पोस्ट के लिए परसेंटेज एरर इतना अलाउड था, वो सेम रखा है। एसएससी ने इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं जेएसओ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की कट ऑफ कैसे बनेगी, टीयर 2 का सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 के मार्क्स, उसके बाद पेपर 2 जो स्टैटिस्टिक्स का अलग से हुआ था उसके बेसिस पे। ऐसे ही एसआई ग्रेड 2 की भी कट ऑफ इसी बेसिस पे बनेगी। तो इन दोनों की एक सिंगल लिस्ट बनाई गई है कंबाइंड। आपको उसमें लिस्ट में अपना नाम चेक करना है। लिस्ट बने मैंने टेलीग्राम पे डाल दिए, आप इस लिस्ट में अपना रोल नंबर चेक कर लें, वहां से आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी, आपको रैंक कौन सी मिली है। ठीक है, जिन लोगों ने स्टेटिस्टिक्स का पेपर दिया था। और बाकी सभी पोस्ट के लिए जो जेएसओ और एसआई के अलावा है, एसआई ग्रेड 2 के अलावा, उनके लिए लिस्ट हुए, जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, सीबीडीटी, सीबीआईसी डिपार्टमेंट हो गया, एमई हो गया, सारे डिपार्टमेंट में जो जो पोस्ट है उनकी सारी की सारी लिस्ट ये दे रखी है। आप इसमें अपना लिस्ट चेक कर सकते हैं, अपना रैंक चेक कर सकते हैं कि ऑल इंडिया रैंक 1 किसके है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक 1 सर्च करूं, तो हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं ऑल इंडिया रैंक 1 किसकी है। 0001। ठीक है, ऑल इंडिया रैंक आई है हर्ष वर्मा की। ठीक है, उसके अलावा बाकी भी आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रैंक 2 किसकी है। बाकी आपको तो अपने से मतलब होना चाहिए कि आपकी रैंक फाइनली क्या बनी है। ठीक है, सुशील, ये है हमारे पास प्रिंस त्यागी, ऑल इंडिया रैंक 2, इस तरीके से। बाकी जो रिवाइज्ड फाइनल आंसर की आएगी उसके बेसिस पे ये मार्क्स बने होंगे, क्योंकि आपको पता है एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस पे डाउट भी था कि वो रॉन्ग हो सकते हैं। तो फाइनली जो मार्क्स बने होंगे उसके बेसिस पे फाइनली रैंक निकली है, कट ऑफ निकली है। ठीक है, यहाँ पे आपको सारी की सारी चीजें दिखा रखी हैं। टोटल अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, तो हमारे पास 7859 वैकेंसीज थी जो लिस्ट 2 के लिए थी, और इसमें सारे के सारे वैकेंसीज पे सिलेक्शन हो चुका है। ठीक है, अगर मैं बात कर रहा हूं अनरिजर्व कैटेगरी की 3604 वैकेंसीज थी, ये फुल हुई है। इसमें 404 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के, 6 एससी कैटेगरी के, 1 एसटी कैटेगरी का, 761 ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स यूआर के स्टैंडर्ड पे क्वालिफाई हुए हैं। बाकी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का ब्रेकअप दे रखा है। अभी इस पे डिटेल में फिर कभी बात करेंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूं। सबसे पहले तो आप यहाँ पे जूनियर स्टेटिस्टिकल ऑफिसर एसआई ग्रेड 2 की कट ऑफ और
इन दोनों की कट ऑफ देख सकते हैं। जूनियर स्टेटिस्टिकल ऑफिसर का जो पोस्ट कोड है वो C34 है और SI ग्रेड 2 का पोस्ट कोड जो है वो C35 है। तो अगर मैं JSO की कट ऑफ देखूं, JSO की कट ऑफ याद रखना 390 प्लस 200 590 में से कट ऑफ है। 590 में से जो JSO की कट ऑफ हमारे पास यहाँ पे निकल के आई है वो हमारे पास C34 अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ आई है 393 मार्क्स सिर्फ। और अगर मैं बात करता हूं SI ग्रेड 2 की, ये हमारे पास 590 में से कट ऑफ निकल के आई है अनरिजर्व कैटेगरी की। 4 वैकेंसीज थी, ये सारी की सारी खाली रह गई। ठीक है, क्योंकि टियर 1 की कट ऑफ इतनी ज्यादा थी, मैंने उस टाइम पे बोला था कि चांसेस है कि कुछ खाली रह जाए, क्योंकि इतने ज्यादा मार्क्स लेने वाला बच्चा ये SI ग्रेड 2 की पोस्ट ओपन नहीं करता। वो जनरली कोई बेटर पोस्ट 4600 ग्रेड पे की जनरली ले लेता है। ठीक है, बाकी कैटेगरीज की यहाँ पे कट ऑफ आप देख सकते हैं। बाकी अभी मैं सारी की सारी कैटेगरी, जो अदर कैटेगरी मतलब सारी की सारी पोस्ट है, इनकी आपको मिनिमम कट ऑफ क्या है, रिजर्व कैटेगरी से हाईएस्ट कट ऑफ क्या है, वो सारी की सारी चीजें आपको दिखाऊंगा। और कट ऑफ कम गई है एक्सपेक्टेड से, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि काफी ज्यादा एस्पिरेंट्स यहाँ पे, मतलब जो एक्सपेक्टेड था, जिन लोगों को लग रहा था कि बाउंड्री पे रह जाएंगे, फाइनली उनका भी सिलेक्शन हुआ है। तो सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस की जाएंगी। बाकी यहाँ पे अगर हम बात करें वैकेंसी जो AAO पोस्ट की है, ये सारे की सारी यूजर डिपार्टमेंट ने वापस ले लिया, तो इस पे किसी का भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं, ये पोस्ट हैं, ये सारी की सारी चीजों पे अभी मैं 1 मिनट में आने वाला हूं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 2 लोगों का रिजल्ट जिनका रोल नंबर ये है वो प्रोसेस नहीं किया गया है और इनका ये डिबार कर दिया गया इन दोनों लोगों को, और इन 10 लोगों को रिजल्ट विदहेल्ड किया गया है। ठीक है, ड्यू टू सर्टेन रीजंस, कुछ हो सकता है मेल प्रैक्टिस हो या फिर कुछ और रीजन रहा हो जिसकी वजह से डिपार्टमेंट को थोड़ा डाउट हो, तो ये विदहेल्ड किया गया है। फाइनल आंसर की और मार्क्स जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के हैं वो जल्दी SSC की वेबसाइट पे डाले जाएंगे। तो ये मोटा मोटा रिजल्ट था। अब हम इंडिविजुअल कट ऑफ देखने वाले हैं। बाकी सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिन लोगों का फाइनली SSC सीजीएल 2023 से सिलेक्शन हुआ। बहुत तेजी से ये प्रोसेस हुआ। ठीक है, अगर हम बात करें इसका जो टियर 1 एग्जामिनेशन था वो जून में आपका हुआ था और नोटिफिकेशन भी आपका शायद अप्रैल मंथ में आया था। ठीक है, मार्च या अप्रैल में, मार्च मंथ में आया होगा। और अगर हम देखें अभी दिसंबर मंथ चल रहा है हमारा, फाइनल रिजल्ट भी इसका आउट हो चुका है और जल्द से जल्द आपको ज्वाइनिंग भी मिलेगी। ठीक है, तो उम्मीद है आप डिपार्टमेंट में जब जाएंगे अच्छे तरीके से अपना काम करेंगे, जल्द से जल्द आपकी ज्वाइनिंग को। काफी डिपार्टमेंट्स में ज्वाइनिंग का प्रोसेस भी बहुत फास्ट हो गया है। जैसे CBIC डिपार्टमेंट की बात करें, पहले 8-9 महीने लग जाते थे ज्वाइनिंग में, अभी 5 से 6 महीने में बड़े आराम से ज्वाइनिंग दे देते हैं। तो सारी चीजें बहुत फास्ट तरीके से चल रही हैं। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं, अगर आपने RB चैनल से अपनी प्रिपरेशन के दौरान तैयारी करी हो, कोई भी मदद आपको मिली हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फीडबैक फॉर्म है, आप जरूर इसे फिल आउट करें। यही हमारी मोटिवेशन है अच्छे तरीके से आप लोगों के लिए काम करने के लिए। हमारी PDF इस्तेमाल करी हो, आपने कोर्सेज लिए हो RB एप्लीकेशन से, जिन्हें यूज करके आपने पढ़ा हो, आपने RBA प्लेटफॉर्म से किसी भी तरीके से मदद ली हो, आपको प्रिपरेशन में हेल्प मिली हो, तो आप डेफिनेटली इसे फिल आउट करें, हमें बहुत अच्छा लगेगा। और टेस्टिमोनियल्स में आप लोगों के शेयर करूंगा टेलीग्राम चैनल पे और कुछ यूट्यूब पे पोस्ट पे भी। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। फाइनली अपने रिजल्ट को डिटेल में हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या कट ऑफ रही है। ठीक है, सीधा सीधा हम आते हैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे कैटेगरी वाइज चलता हूँ। सबसे पहले हम निकालते हैं अनरिजर्व कैटेगरी की मिनिमम कट ऑफ क्या गई है। अनरिजर्व कैटेगरी की हमारे पास जो मिनिमम कट ऑफ गई है वो गई है यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड, हमारे पास अनरिजर्व्ड कैटेगरी की जो मिनिमम कट ऑफ गई है वो है 302 मार्क्स, और वो गई है अपर डिवीजन क्लर्क की डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर। फिर मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर 303 मार्क्स गई है कट ऑफ। और अगर हम बात करें यहाँ पे, धीरे धीरे आप देखते रहेंगे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम CBIC डिपार्टमेंट के अंदर हमारी 303 मार्क्स अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ गई है। और यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट CBDT में हमारी जो अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ है वो 306 मार्क्स गई है। और ऐसे अगर मैं मैक्सिमम कट ऑफ की बात करूं वो 338 मार्क्स गई है, वो गई है असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर की। क्या बात है। ठीक है, अगर हम बात करें फिर इलेक्शन कमीशन की, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की जो कट ऑफ है तीसरे नंबर पे चली गई, जो गई है 331 मार्क्स। ठीक है, अगर हम आगे बात करते हैं, GST इंस्पेक्टर कहां है हमारे पास, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स इंस्पेक्टर, सेंट्रल एक्साइज एंड GST इंस्पेक्टर की हमारी कट ऑफ गई है यहाँ पे 310 मार्क्स। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की कट ऑफ भी 310 मार्क्स गई है, और प्रिवेंटिव ऑफिसर की मार्क्स भी कट ऑफ जो गई है हमारी, ये भी हमारी गई है 311 नंबर। तो अगर हम देखें काफी क्लोज इन तीनों की कट ऑफ रही है। और
जो मेरी एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी उससे 3 से 4 नंबर कट ऑफ सारी की सारी अनरिजर्व कैटेगरी की कम गई हैं। अगर मैं आगे बढ़ता हूं यहाँ पे, इसके बाद यूआर के बाद हम बात करते हैं यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी की। तो ओबीसी की कैटेगरी की मिनिमम कट ऑफ 301 नंबर गई है, ठीक है। वो अगेन वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स की गई है। इस बार जैसे कि आप लोग जानते हैं बहुत सारे रिपीटेटिव कैंडिडेट्स है, 66% के आसपास रिपीटेटिव कैंडिडेट्स आ रहे थे। तो मैं ये भी कह रहा था आप लोगों को वहां पे कि बार बार, क्योंकि यहाँ पे इतने ज्यादा रिपीटेटिव कैंडिडेट्स हैं तो बहुत मुश्किल है ये चीज कहना कितने लोग पोस्ट प्रेफरेंस भरेंगे या नहीं भरेंगे। और मेरे को लगता है काफी वाइड डिसीजन एस्पिरेंट्स ने यहाँ पे लिया। काफी सारे एस्पिरेंट्स ऐसे रहे होंगे जिन्होंने जो पहले ऑलरेडी 2022 के अंदर सिलेक्टेड थे, 2023 में उन्होंने पोस्ट प्रेफरेंस स्किप किया होगा या फिर बहुत सावधानी से पोस्ट प्रेफरेंस भरा होगा। जो उन्हें लगता है कि मिल जाएगी वही पोस्ट भरी होगी, मतलब जो उन्हें चाहिए एक्चुअली में, बाकी पोस्ट नहीं भरी होंगी। तो इसका मेजर इंपैक्ट यहाँ पे हमें कट ऑफ में देखने को मिल रहा है। अगर हम आगे देखते हैं यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की जो ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ गई है वो 329 मार्क्स गई है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो ईडब्ल्यूएस की जो मिनिमम कट ऑफ है वो 301 नंबर है, बिल्कुल ओबीसी के बराबर। और मैक्सिमम जो कट ऑफ गई है वो हमारे पास ऑफिस ऑफ जेएस ये 331 मार्क्स गई है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की 327, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की 316 मार्क्स गई है। अगर आगे बढ़ते हैं हम यहां पे अगर हम बात करें यहाँ पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जो कट ऑफ गई है वो हमारे पास यहाँ, अच्छा सीबीआई सब इंस्पेक्टर की कट ऑफ है ये 311 नंबर गई है। आगे बढ़ते हैं अगर हम अपर डिविजनल क्लर्क इंस्पेक्टर सीजीएसटी, ये हमारे पास कट ऑफ गई है 307 मार्क्स। इसके बाद यहां पे हमारे पास है एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ है हमारे पास, जो मिनिमम कट ऑफ गई है वो 284 मार्क्स गई है और मैक्सिमम कट ऑफ हमारे पास 311 मार्क्स गई है। आगे बढ़ते हैं एसटी कैटेगरी पे। एसटी कैटेगरी की हमारे पास जो मिनिमम कट ऑफ गई है वो 276 मार्क्स गई है और एसटी जो मैक्सिमम कट ऑफ है वो 307 मार्क्स गई है। उसके बाद वीएच कैटेगरी की मिनिमम 285, मैक्सिमम 324। और वीएच कैटेगरी में मैंने आपको पहले भी बताया है कि स्क्राइब का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, ठीक है, इसलिए कट ऑफ इतनी ज्यादा हाई जाती है। एचएच कैटेगरी की अगर मैं बात करूं मिनिमम कट ऑफ 227, मैक्सिमम 287। एक्स सर्विसमैन की फाइनली कट ऑफ हमारी 255, मैक्सिमम 290, ठीक है। अदर पीडब्ल्यूडी एस्पिरेंट्स की मिनिमम 217, मैक्सिमम हमारे पास 311। तो ये हमारी कुछ कट ऑफ्स रही। कोई कैटेगरी अगर मुझसे मिस हो गई तो आई एम रियली सॉरी। बाकी आपको सारे डिपार्टमेंट्स की सारी कट ऑफ्स आपको इस वीडियो में पता चल गई। फाइनली अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दो जिनका फाइनली सिलेक्शन हो गया है और जिनका इस बार कुछ नंबर से रह गया है, ठीक है। सीजीएल 2023 में मैंने जैसे कि पहले भी बताया अनपैरेलल्ड कंपटीशन था, ठीक है। टीयर 1 के अंदर जो कंपटीशन था वो बहुत ज्यादा हाई था। टीयर 2 में काफी सारे एस्पिरेंट जो ऑलरेडी सिलेक्टेड थे वो थोड़ा सा पीछे हटे हैं। इसका इफेक्ट हमें कट ऑफ पे भी देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर मैं बाकी ईयर से कंपेयर करूं तो सीजीएल 2023 में जो कंपटीशन का लेवल था वो बहुत ही ज्यादा हाई था, ठीक है। तो अगर आपका इस पर्टिकुलर एग्जाम से सिलेक्शन हुआ है तो ऑल वेरी वेरी गुड। और जिन लोगों का कुछ मार्जिन से अभी लिस्ट में नाम नहीं दिख पा रहा है तो जब मार्क्स आएंगे तभी आपको क्लियरली पता चलेगा क्यों आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। हो सकता है आप टाइपिंग में फेल हो गए हो सकता है कोई और रीजन रहा हो, ठीक है। वो मार्क्स आने के बाद ही पता चलेगा, फाइनल आंसर की आने के बाद ही पता चलेगा। तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखिएगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कौन सी पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ, आपका कैसा स्कोर रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ आप फीडबैक फॉर्म जरूर फिल आउट करें, ठीक है। अगर आपको आरबी चैनल से अपनी प्रिपरेशन के दौरान कोई भी हेल्प मिली हो तो डू फिल दिस। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।